आप एक बात से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिश्वा थाना बिश्वा तहसील बिश्वा किसी को देने देगा वो हमको इलेक्शन हराना चाहता है। ठाकुर अपने सामने पड़ी हुई सैकड़ों लाशें भेज सकता है लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं करता। वो हराम ज्यादा हमको इलेक्शन हराना चाहता है। और अभी नहीं मुझको चल से रहने उसके घर को लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। शेर खान का रात के वोट नहीं देंगे, वो वोट नहीं देगा लेकिन उसके कब्जे में उसके परिवार बिरादरी की 490 वोट है। वो सारी वोटें लेकर आखिर कहाँ डूब जाएगा। ओ आ गया समझ में। इसका मतलब शेर खान के दिलो दिमाग में अब प्रधानी का लालच जाग उठा है। हमें लगता है कि साहब अब किस बार वो चुनाव खुद लड़ना चाहता है। वो चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि दूसरे के कंधे पर बंदूक के कंधे पर बंदूक रखकर वार करना चाहता है। इसका मतलब तो ये हुआ वो शायद हमारी बराबरी में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट तैयार कर रहा है। और किसी अपनी मौत को दाव दिया है उसका नाम बताओ। मैं उसका दुनिया से नामों निशान। आप लोग कौन है जो हमारी बराबरी में चुनाव लड़ना चाहते हैं यार। तुम्हारी बराबरी में क्यों इस तरह से खान सुंदर को लड़ा रहा है। सुंदर को शेर खान सुंदर को चुनाव लड़ा रहा है और सुंदर से चुनाव लड़ने के लिए हमारी बराबरी में तैयार है। मेरे विरोध को जुकाम हो रहा है वो सुंदर हमारी बराबरी में चुनाव लड़ेगा। उसकी औकात क्या है। हम 1585 बीघे जमीन के जमींदार और ये जमीन का जोतदार हमारे सामने चुनाव लड़ेगा। वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, अपनी मौत को। शेर खान अगर सुंदर सिंह के कंधे पर हाथ नहीं लगता तो सुंदर सिंह हमारे बराबरी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और क्या कहा है
एक वोट नहीं एक वोट नहीं दूंगा। एक वोट नहीं देगा। हाँ अगर वो हमको वोट नहीं देगा शेर खान और चुनाव लड़ा रहा है और संगठन चुनाव लड़ रहा है तो मैं जा रहा हूँ सुबह का सूरज देखने के लिए न रहेगा शेर खान न रहेगा संगठन। ना 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 जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठा उससे जो हम लोगों को नुकसान हो जाए। कहने का मतलब हमारा यह है कि चाहता तो शेर खान और चंदर को वहीं पर गोली मार देना, लेकिन नहीं, चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर है। अगर कहीं खून खराबा होगा तो पुलिस हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। बात सही कह रहा भैया से तुमने बहुत अच्छे मौके पर हमें रोक लिया क्योंकि गुस्सा इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इसी से लोगों ने कहा है एक से दो भले होते हैं। तुमने हमें अच्छे मौके पर हमें रोक करके अच्छा किया है। वो इसलिए अगर हम यहाँ से जाते सुंदर सिंह या शेर खान को गोली मार देते अंजाम उसका ये होता पुलिस आकर हमको हथकड़ी लगा देती और पुलिस हथकड़ी लगाकर हमको जेल पहुंचा देती। अगर कहीं हम जेल चले जाते चाप के ठाकुर और दूसरी बात मौजूदा प्रधान अगर हम जेल चले जाते तो जेल की सच्ची पीसते पीसते हमारी ठकुराई से हमारे पिछवाड़े फैल जाती। लेकिन मेरे से फिर भी खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं खामोश बैठा रहा तो आज सुंदर से हमारी बराबरी में चुनाव लड़ रहा है और कल कोई दूसरा कैंडिडेट हमारी बराबरी में आएगा परसों दूसरा इसी तरीके से हमारी चुनाव में कैंडिडेटों की लाइन लग जाएगी। इसलिए परेशान मत हो। अगर सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है तो ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, ऐसा राजनीति का फंदा फेंकूंगा, ऐसा सियासत का जाल बिछाऊंगा जो सुंदर सिंह कल की तारीख में पूरे गांव के सामने खुद कहेगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को दो। वो राजनीति से आजकल जमाना राजनीति का है। हमारे पुरखों ने कहावत कहा है कि देखो रीत और करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम अभी और इसी वक्त चले जाओ सुंदर सिंह की जो लौंडिया है जिसका नाम है ममता ना तुम्हारी बुआ सुंदर सिंह की जो लौंडिया है जिसका नाम है ममता जाओ ममता को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जब ममता को उठाकर तुम हमारी हवेली पर ले आओगे ममता हमारी हिरासत में होगी तब सुंदर सिंह के पास हम एक धमकी भरा खत भेजेंगे और खत में हम ये लिखेंगे कि सुंदर सिंह तुम्हारी बेटी ममता हमारे कब्जे में है। अगर तुम हमारी बराबरी में चुनाव लड़ोगे तो न रहेगी ममता और न रहेगी ममता की इज्जत। मैं तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लूंगा, उसको मारकर नदी में फेंक दूंगा। औलाद के सामने हर आदमी मजबूर हो जाता है। जब उसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए खुद अपने मुंह से कहेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को। ठीक है यार, ये कैसी रही हमारी राजनीति? बहुत अच्छी रही। ये काम तो हो जाएगा लेकिन रोज मेरा शेर खान करा दो जरा सुंदर ठिकाने लग गया। अब शेर खान के बारे में सोचो। वो खाना कह रहा था कि प्रधान वोट मांगने क्यों नहीं आए। अच्छा ये बात तो सही है। सारी ग्राम सभा शिकायत हमसे करती है। एक बार भी 10 साल में एक बार भी शेर खान के घर नहीं गए। शेर खान तो घर में गए? तुम्हारा मतलब ये वो 10 साल हमारे पीछे घुमा है हम उसके घर में गए? अरे उसके घर क्या लेने जाए और शराब जाने के घर क्या लेने जाए? ना तो उसके घर में कोई उसकी बहन जवान है और ना तो उसकी कोई लौड़िया जवान है। हम तुम्हारे घर के दिन में 4 चक्कर लगाते हैं तो क्या समझ लो फिर चक्कर लगा रहे हैं। तुम जाओ
बहुत जल्दी जाओ और इस दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। हम शेर खान के घर तो कतई जाएंगे। अरे यार दिमाग से काम करो। अरे बेवकूफ हो क्या? हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती पूरी ग्राम सभा में चर्चा होगी इस बात की। लोग यही कहेंगे कि 10 साल से दादा ठाकुर शेर खान के घर नहीं गए हैं। अब इस बार इलेक्शन में इनकी हवा निकल रही है, इसलिए देखो ठाकुर होकर हम तो सीधे वो बात विजय भैया यू नहीं कहते। विजय भैया यू नहीं कहते जाओ ये घर में तुम बैठे हो जाए। बात ये है कि जब यहाँ टमाटर बन गए आदमी कतने रंग लगावा थे तब यहाँ टमाटर पावा थे और के कब तक 490 हुआ है या क्या चले जाओ हो सकता तुम्हारी बात मुझे समझ में आ जाए पंधार पक्के। तो हम कहीं में वो कहावत क्या कहते हैं, कभी कभी पागल भी भूल से मतलब की बात कह देते हैं। पागल नहीं है होशियार बहुत हो खाली मुँह से कमी है वरना लखरी हो जाती साले। नहीं कहना यार उससे रिश्तेदारी नहीं करनी है तो उसका घर चले जाओ। सिर्फ ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो हम जाएंगे शेर खान के घर। बात तो वाकई सत्य, ये बात सही कह रहा है। वोट की अहमियत क्या होती है, वोट की कीमत क्या होती है, वो हम जैसे प्रधान और बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं। वोट के लिए प्रधानमंत्री को आसमान से जमीन पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ता है। खैर हम आज उसके घर जाएंगे, लेकिन हाँ शेर खान के घर हमारा पहली बार और आखिरी बार जाना होगा। अगर कहीं शेर खान वोट देने से इनकार कर दिया तो शेर खान के घर को शमशान घाट। हम जाने मंत्र को खाए और जाइए शेर खान के घर। औकात भूल गया, हमारी बराबरी में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, यानी हमारे लिए उसके दिल में इतनी घृणा हो गई है। चुनाव सुंदर को लगा रहा है और शेर खान पानी में रहकर अगर बस से सैर कर रहा है तो ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ, अगर कहीं वोट देने से इनकार कर दिया तो शेर खान के घर को मैं बारूद का ढेर बनाऊंगा। नौकर वालेकुम सलाम। आज सारी ग्राम सभा टहलकर हमने देखा है तो सभी लोग कह रहे थे शेर खान चाचा ये काम तुमने बहुत अच्छा किया कि सुंदर को काका को इलेक्शन में खड़े कर दिया। और तुम अपने पुरवा का हालचाल बताओ। हमारे परिवार का हालचाल बहुत अच्छा है। हमारे परिवार वाले सब यही कहते हैं कि दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर काका को जिताना है। देखो सबके कहने पे हमने खड़े किया है, लेकिन खासकर हमको और आपको मेहनत बहुत करनी है। क्यों ना दिन रात एक करना पड़ जाए, हर हाल में सुंदर को जिताना भी होगा, वरना गांव में ये बात समझ लो कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। परेशान क्यों होते हो? जनता के साथ में बैठो, परेशान क्यों हो रहे हो? हम सब समझा लेंगे। आज मैं क्या देख रहा हूँ, यानी सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकल आया। दादा ठाकुर हमारे यहाँ तकलीफ लाए। अरे भाई शेर खान हाथ मिलाना जब अच्छा लगता है जब दिल मिला होता है। बातें हम नहीं, उल्टे सीधे काम आजकल तुम कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग आसमान में उड़ते जा रहा है। आजकल तुम बहुत खौफनाक नजर आ रहे हो। नौकर यार दादा ठाकुर कुछ नाराज लग रहे हैं। ऐसा करो बैठने का इंतजाम करो, बिठाल के ठंडे दिमाग से बात करते हैं। काहे पर हम जब बहुत तमीज से बात किया, क्योंकि इस टाइम हमारा खून वैसे ही खौला हुआ है, समझ लो। हम जब तमीज से बात किया, वरना हम बहुत हरामी किस्म के प्रधान आए, समझ लो। तुमने कभी बिल्ला नंबर 786 फिल्म देखा है? हम बिल्ला नंबर 786 फिल्म के कालू रगड़ा है। हम मारते कम है और रगड़ते ज्यादा है। बात करेंगे तभी भी बात चला है। अरे छोड़ो दादा ठाकुर उसकी बात।